कृतिका पांडे, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। खास खबरों की शुरुआत करेंगे खास बुलेटिन की। हमारे उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत करेंगे। उत्तराखंड की बड़ी खबर आ रही है खटीमा से। सबसे पहले जहां क्षेत्र के चकरपुर स्थित गोविंद वल्लभ पंत इंटर कॉलेज में पीटीआई शिक्षक पर छात्रा के साथ छेड़छाड़ और शारीरिक शोषण का गंभीर आरोप लगा है। पीड़िता की मां की तहरीर पर मामला सामने आया। आरोप है कि शिक्षक ने छात्रा को शादी का झांसा देकर जयपुर ले गया। मामला सामने आने पर हिंदू संगठनों ने विरोध जताया, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने आरोपी शिक्षक को सस्पेंड कर दिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। खटीमा से अशोक सरकार की विशेष रिपोर्ट। ध्यान में आया है कि एक यहीं लोकल की एक हमारी छोटी बहन है, उसके परिवार ने शिकायत करी थी कि यहाँ का जो इस स्कूल का जो पीटी टीचर है वो पिछले कई वर्षों से उसका शोषण कर रहा था। शादी का भी झांसा दे रखा था, जबकि वो पीटी टीचर खुद शादीशुदा भी है, उसका बच्चा भी है। तो शादी का भी झांसा दे रखा था और उसको कई जगह वो घुमाने ले गया। कई हमारे संज्ञान में आया है कि वो जयपुर घुमाने ले गया, जिसकी फ़ोटो वीडियो भी उसके फ़ोन से मिली। तो इसी विषय में हम लोग यहाँ आए थे, तो यहाँ प्रधानाचार्य जी ने पूरा हमारा समर्थन किया। 9 बजे भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा बजरंग दल को सूचना दी गई कि चकरपुर क्षेत्र में जो सरकारी इंटर कॉलेज है वल्लभ गोविंद पंत, उसमें एक पीटीआई है जिसके जो चरित्रहीनता में पाया गया है और वो लगातार बहुत सी बच्चियों को ब्लैकमेल उनके फोटो द्वारा कर रहा था। जब बजरंग दल की टीम ने कार्रवाई की और उसको जब पकड़ा तो बहुत सी चीजें उसमें मिली हुई हैं और जब हमने खंड शिक्षा अधिकारी जी को इसमें सूचना दी तो उनका उसमें कोई संज्ञान लेने जैसा नहीं था। बच्चों के द्वारा हमारे पास अभिभावक के द्वारा कोई शिकायत नहीं आई। ये थाने के द्वारा जो है इस तरह की सूचना प्राप्त हुई है और उस पर जो है कार्रवाई करते हुए हमने सूचित किया अपने खंड शिक्षा अधिकारी और महोदय और जो इस समय विद्यालय के प्रबंध संचालक भी हैं श्री भान प्रताप कुशवाहा जी को। वो आए और उन्होंने उनका बयान दर्ज किया। बयान दर्ज करने के बाद उन्होंने स्वयं स्वीकारोक्ति की है कि हमने जो है लड़की के साथ इस तरह का कार्रवाई की। और अगली खबर की बात करेंगे चमोली से। देख रहे हैं उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट गुरुवार सुबह 6:15 पर विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इस पावन अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे हैं। कपाट खुलते ही हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री, विशाल और अखंड ज्योति के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। पूरे धाम में भक्ति और आस्था का अद्भुत माहौल देखने को मिला। अब ग्रीष्मकाल के दौरान श्रद्धालु नियमित रूप से दर्शन कर सकेंगे। चमोली से सुरेंद्र धनित्रा की रिपोर्ट। बुलेटिन में एक बार फिर से खबर चमोली से देख रहे हैं, जहां उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट गुरुवार सुबह 6:15 पर विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इस पावन अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। कपाट खुलते हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री, विशाल और अखंड ज्योति के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। पूरे धाम में भक्ति और आस्था का अद्भुत माहौल देखने को मिला। अब ग्रीष्मकाल के दौरान श्रद्धालु नियमित रूप से दर्शन कर सकेंगे। चमोली से सुरेंद्र धनित्रा की विशेष रिपोर्ट। दिनेशपुर से एक बार फिर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में समाजसेवी हरिदास मंडल ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। कार्यक्रम उनके कार्यालय में आयोजित हुआ है, जहां चुनाव में जीत सुनिश्चित करने की रणनीति बनाई गई और इस दौरान ग्रामीणों ने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया है। हरिदास मंडल ने कहा है कि डबल इंजन सरकार के बावजूद विकास की रफ्तार धीमी रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि वे नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उनका समाधान करना उनकी प्राथमिकता होगी। दिनेशपुर से राहुल विश्वास की रिपोर्ट। आज हमारा जो ये बैठक बुलाया गया हमारे कार्यकर्ताओं को, ये चुनावी संग्राम नज़दीक आते हुए सभी को दिख रहा है, तो उसी के तहत हमने कई सारी रणनीतियों पे चर्चा करी है और हमारे सभी कार्यकर्ताओं का विश्वास और भरोसे के साथ हम लोग आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इनके सपोर्ट से और इनके विश्वास से हम लोग चुनाव बहुत अच्छे से आगे की तरफ बढ़ेंगे और इस जीत भी हासिल करेंगे। कुछ टाइम पहले तक हरिदास मंडल जी को कोई नहीं जानता था और हरिदास मंडल जी जिस हिसाब से काम कर रहे हैं समाज में, कुछ ही टाइम के अंदर इतना उभर के आए हैं और हर क्षेत्र में हरिदास मंडल को आज लोग जानते हैं। और मुझे लगता है
लगता नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है अगर हरिदास मंडल जी निर्दलीय भी लड़ेंगे तो उनकी जीत पक्की है। ग्रामीण क्षेत्र में क्या देखा है, हरिदास मंडल जी की कितनी पकड़ है? देखिए, मैं कई जगह घूम चुका हूँ, आके कई ग्रामीणों में गया और मैंने बात की, चर्चा की हरिदास मंडल जी की। डोईवाला से खबर देख रहे हैं, जहां बात कर रहे हैं देहरादून के डोईवाला क्षेत्र की लच्छीवाला रेंज में करीब 3 महीने के नर एशियन हाथी के शावक का वन विभाग ने सुरक्षित रेस्क्यू किया है। शावक अपनी मां और झुंड से बिछड़ गया था, जिसके बाद टीम ने उसे कई हाथी झुंडों से मिलाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। पशु चिकित्सकों की निगरानी में शावक को बेहतर देखभाल के लिए चिल्ला रेंज भेज दिया गया है। वन विभाग ने बताया कि शावक की सुरक्षा, स्वास्थ्य और संरक्षण उनकी प्राथमिकता है और उसे प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल रखने का प्रयास जारी रहेगा। डोईवाला से आशीष यादव की खास रिपोर्ट। दिनेशपुर से खबर देख रहे हैं, जहां उधम सिंह नगर के दिनेशपुर स्थित चक्की मोड़ पर एक कपड़े की दुकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। घटना की जानकारी सुबह दुकान स्वामी को मिली, जिसके बाद आसपास के लोगों ने मिलकर आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक दुकान में रखा सारा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो चुका था। व्यापारी जितेंद्र सिंह के सामने उनका पूरा कारोबार खत्म हो गया, जिसके बाद वे बेहद भावुक नजर आए। ये हादसा न केवल आर्थिक नुकसान का कारण बना, बल्कि उनके परिवार के लिए भी गहरा सदमा बन गया। दिनेशपुर से राहुल विश्वास की रिपोर्ट। मेरा नाम जितेंद्र है। अभी कपड़े की शॉप थी, सिलाई भी करते थे। अब इसमें कम से कम 15 लाख के लगभग इसमें सामान था मेरा, जो सब जल के राख हो गया है। ये रात 9 से 10 के बीच की घटना है। तो ये ऐसा है, हमारा इसमें कपड़ा था जो सिलाई वाला था, 30-40 सूट आ रखे थे सिलाई वाले, वो सब जल के राख हो गया। मशीनें सब जल गई। 15 लाख लगभग सामान था। और हमें ये करीब 10 बजे हमें फ़ोन आया, हमारे मकान मालिक थे यहाँ पे, उन्होंने बताया कि तुम्हारी दुकान में आग लग गई है। लश्कर से खबर देख रहे हैं, हरिद्वार के लक्सर स्थित ऐथल बुजुर्ग किसान सहकारी समिति में किसानों ने जमकर हंगामा किया है। किसान यूनियन तोमर के कार्यकर्ताओं और समिति की एमडी के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। विवाद बकायेदार किसानों के नाम सूची पट पर सार्वजनिक करने को लेकर हुआ, जिससे किसान नाराज हो गए। किसानों का कहना है कि फसल खराब होने के कारण भुगतान में देरी हुई है, लेकिन नाम उजागर करना अपमानजनक है। आरोप है कि एमडी ने अभद्र व्यवहार किया और मनमानी की है। किसानों ने मामले की शिकायत सहकारी विभाग के अधिकारियों से की और कार्रवाई की मांग की है। लक्सर से जॉनी चौधरी की रिपोर्ट। होगा यहाँ पर आपने क्या होगा, बकायेदार होगा, बोर्ड पर नाम लिख रखा। और हमारा जो किसानों की बेइज्जती करने का है कि हमारे एमडी जो यहाँ बैठा, क्या नाम एमडी साहब का मैं जानता नहीं, इस एमडी साहब ने हमारे मदन लाल हमारे किसानों का यहाँ अपमान करा जा रहा है। और हमारे साथ जो मान हानि हो रही, हम उसके उपलक्ष्य में यहाँ का एमडी साहब से मिले थे। एमडी ने हमें बहुत बदतमीजी से जवाब दिया। एमडी ने कहा मैं जो कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, मेरे सामने कोई ना डीएम है ना कोई आर है, मैं इसका समिति का मालिक हूँ, जो चाहूँगा मैं वो करूँगा। और अपने चेहतों का नाम ही दिया, उन्होंने कुछ बकायेदारों के नाम लिख दिया और जो कुछ चेहतों जिनके अपने निजी को अपने संबंध होंगे उनके नाम नहीं लिखे गए। हमारा विरोध था कि अभी ज़्यादा जो को 17,000 रुपये वाले बकायेदार नाम लिख दिया है। अभी फसल गेहूं की कोई खेतों में पड़ी या किसी कटी नहीं, या पैसे वसूल हुए नहीं, धीरे धीरे होते हैं। इन्होंने कह रहा जो मैं एमडी जो मर्जी कर सकता हूँ, लोगों की बेइज्जती कर दी, नाम लिख कर सबका बेइज्जती। हमने पूछना है तो कह रहा मैं एमडी जो मर्जी करूँगा। कोई लिखित आदेश नहीं है, ना एआर का, ना डीएम का, ना ईडीओ का। ईडीओ साहब कह रहे मौके पर हमने मना किया था ना लिखो अभी, ना बोर्ड की मीटिंग बुलाई, बिना मीटिंग के भी नाम अपनी मर्जी कर रहा है। लक्सर से खबर देख रहे एक बार फिर से, हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में पुलिस ने हत्या की धमकी देकर फिरौती मांगने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह का पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने कुड़ी हबीबपुर के प्रधान पति से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी और रकम न देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से 315 बोर के 2 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस, 5,000 रुपए नगद, 2 मोबाइल फोन और 1 मोटरसाइकिल बरामद की है। एसपी देहात शेखर चंद्र सुवायल ने बताया है कि मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। लक्सर से जॉनी चौधरी की रिपोर्ट। ये जो रायपुर चौकी क्षेत्र में एक गांव पड़ता है हबीबपुर, वहाँ के प्रधान प्रतिनिधि जो हैं उनको एक अननोन नंबर से कॉल आई कि कुछ पैसों की व्यवस्था करो 2 दिन में, नहीं तो तुम्हारा हम जान से मार देंगे। प्योरली एक रैंसम वाला मामला था। इमीडिएट उन्होंने जैसे पुलिस को बताया, हमारे एसएसआई के नेतृत्व में टीम बनाई गई। उसको उस जो कॉल था, जो अननोन नंबर था, उसको ट्रेस किया गया। उसकी ट्रेसिंग के बाद एक चेन बनी, जिसमें विकास जो एक दूसरे गांव के प्रधान है, विकास उर्फ ठाकुर, पुत्र मदन सिंह निवासी हबीबपुर,
चमोली से खबर देख रहे हैं। चमोली स्थित बद्रीनाथ धाम में कपाट खुलने के बाद जिलाधिकारी गौरव कुमार ने यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना कर जनपदवासियों की सुख समृद्धि की कामना की और इस दौरान अधिकारियों के साथ उन्होंने श्रद्धालुओं से संवाद कर व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया है। डीएम ने कहा है कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए प्रशासन लगातार कार्यरत है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं होने दी जाएगी। चमोली से वरिष्ठ संवाददाता सुरेंद्र धनेत्रा की विशेष रिपोर्ट। हमारे उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।